हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रैक्शंस भिन्न का पार्ट ये 2 है। तो हमने जो पहला पार्ट है वो कर लिया है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो वो जाकर पहला पार्ट देख ले। उसमें बेसिक से समझाया है। जो हमारे पास में बार वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे 3 पॉइंट यहाँ पर 4 3 हो गया, ठीक है, ये ऊपर बार है। तो ये वाले क्वेश्चन भी डिटेल में समझाया, आप जाकर वहाँ पर देखना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 7 से 6 को भाग देना, ठीक है। 6 को 7 से भाग दोगे जब भाई 0 लगा करके यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर 0 बढ़ा ली, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 7 8 56, हमारे पास बचे 4, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर 0, तो 7 5 35, फिर हमारे पास में यहाँ पर 5 बचा, फिर 0 बढ़ा लो आप, तो 7 7 49, ठीक है। लगभग हमारे पास में इसका मान ये आ गया। अब इसका मान समझना, 4 को 5 से भाग देना, तो 0 लगा करके पॉइंट, तो 5 8 40, ये पूरा कट गया। इसका मान कितना है, 0.8। अब इसका मान देखना भाई, 0 लगा के पॉइंट बढ़ाया यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 48, 2 बचा। फिर हमने क्या किया, फिर 0 बढ़ा ली, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, फिर 2 बचे, फिर 6 3 18, फिर ऐसे ही चलते रहेगा, है ना ये। अब इसका आ गया। अब ये देखना, आप 7 को 8 से भाग देना, तो 0 लगा के पॉइंट, तो 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पर कितने बचे हमारे पास, 6, तो ये 0 बढ़ा ली, 8 7 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितने बचे हमारे पास, 4, तो 0 बढ़ा लो, तो 8 5 40, ये पूरा विभाजित हो गया। अब आप मुझे एक बात बताना, इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है आपको, ये, अरे 8 7 5 यहाँ पर है। यहाँ पर तो ये 8 5 से है ना, 8 5 है ना, तो ये तो 85 है ना। ये हमारे पास 87 है यहाँ पर, ये 83 है, 83, और ये हमारा 0.8 ही है ना। तो हमारे पास कौन सी संख्या है बड़ी, ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समझना। 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता क्रम, ठीक है। ये हो गया बढ़ता क्रम। अब समझना, आप 3 से 1 को जब आप भाग दोगे, तो 0 लगा करके पॉइंट बढ़ाया, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लिया आपने, तो 3 दिया 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ा लो, तो 3 दिया 9, ऐसे ही 0.33 आता जाएगा, ठीक है, पहले का। अब सेकंड क्या है, 4 को आप 7 से भाग दोगे, तो 0 लगा के पॉइंट, तो 7 चौक 28, 7 5 35 हो गया यहाँ पर भाई, कितने बचे, 5, है ना। फिर आप 0 बढ़ा लो, तो 7 7 49 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब ये फाइनल नहीं कटा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। तो अब इसको भाग देना, 5 से 2 को भाग दोगे, तो 0 लगा करके पॉइंट बढ़ाया, तो 5 चौक 20, तो ये पूरा विभाजित हो गया। अब हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 0.5 वाली। पॉइंट सबसे उससे छोटी कौन सी संख्या है, 0.4 वाली, और सबसे छोटी कौन सी है, 0.3 वाली, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या ये, तो 1/3 लिख दो। फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या है, ये, तो 2/5। फिर सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये बीच वाली, तो 4/7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। 8 क्वेश्चन में ना, निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। मैंने आपको बताया ना आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। तो आप इसको भी ऐसे ही करोगे, जैसे हमें जस्ट 2 क्वेश्चन किए हैं। तो 5/6 को जब आप भाग दोगे, तो हमारा 0.83 आ जाएगा, ठीक है। आप भाग दे लेना इसको, है ना। अब 6/8 को जब आप भाग दोगे, 8 से 6 को आप भाग दोगे, तो हमारा
0.75 आ जाएगा लगभग, है ना। तो 7/9 फिर हमारे पास ये संख्या है। जब आप इस संख्या को भाग दोगे तो हमारे पास में 0.77 आ जाएगा, है ना। और ये अब 11/13 एक संख्या है, जब आप इसको भाग दोगे तो हमारे पास में लगभग कितना आ जाएगा, 0.84, ठीक है। अब आप देखना इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि हमको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास में ये हो जाएगी, है ना, 75 हो जाएगी ना। ये तो बढ़िया है ना सभी संख्या। तो 6/8। फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या है, 75 से एक संख्या बड़ी है, तो 7/9 इससे बड़ी हो जाएगी। फिर इससे भी बड़ी क्या है, इससे बड़ी हमारे पास ये है ना, तो इससे भी हमारे पास बड़ी संख्या है ये, और फिर सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास ये, ठीक है, 11/13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 समझना, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है ना। मैंने ये ऑप्शन से एक संख्या ले ली है, आप लिख लेना। जो इसे 8 क्वेश्चन किया था उसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन से एक संख्या ले लिया, तो इसको देख लेते हैं। कोई भी हमने पहला ऑप्शन ले लिया, ठीक है। तो आप 7 से इसको भाग देना, तो आप भाग देना भाई, जो लगा करके पॉइंट, तो 7 7 49 हो जाएगा। 1 बचा तो 0, फिर 7 एकम 7। हमारे पास इसका कितना, 0.71। अब यहाँ पर समझना, इसको देंगे हम भाग, 11 से 9 को भाग देंगे, तो 0 लगा कर पॉइंट बढ़ाया, तो 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 2, है ना। अब 0, तो 11 एकम 11, 81 आ गया। फिर आप इसको भाग देना, 8 से 7 को भाग दोगे आप भाई, 8 से आप 7 को भाग दोगे तो 0 लगा के पॉइंट, तो 88 64 हो जाएगा। फिर हमारे पास 6 बचा, तो यहाँ पर 0 उतार ली, तो 88 56, है ना। अब फिर ऐसे यहाँ पर बच जाएगा, देखना 87 81 और 71। सबसे छोटी कौन सी है संख्या, इससे बड़ी कौन सी है संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है संख्या, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना था ना। तो ये जो संख्या है हमारे पास प्रॉपर सही है, समझ गए ना। तो ये आंसर ये हो जाएगा, पहले ही ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 समझना, ये सोल्व करना है, तो सिंपल है। 5 एकम 5 और 4 जोड़ेंगे आप, 9 हो जाएंगे ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 9/5। इस संख्या को सोल्व करके क्या लिखेंगे, 9/5। तो यहाँ पर देखना, 1 + 2 अपॉन क्या है, 3, और प्लस में है 1, तो इसको सोल्व करके क्या लिखा, इसको सोल्व करके क्या लिखा, 9/5 लिखा। अब ये समझना, ये लिखा जब हमने, तो ये 5 है, यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा ना ये। तो एक स्टेप और समझना, 1 + 2/3, और गुणा में कितना आ गया, 5, और ये बचा 9 हमारे पास, ये हो गया 1। ये समझ गए ना, ये ऊपर ले लिया यहाँ पर, तो बट्टे में 9 था। अब देखना, ये 15 हो जाएंगे ना, 3 × 15, 9 एकम 9 और 15 कितने हो गए, 24, है ना। तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, 24/9। तो 1 + 2 और ये आ गया 24/9। यहाँ तक के स्टेप समझ में आ गए ना। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये हटा दो यहाँ से, तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 + 18/24, यहाँ तक क्या आ गया ना समझ में। तो 24 एकम 24 और 18 जोड़ लो आप, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 42, 42, और ये 24। आप इसको किस संख्या से कट कर सकते हो, चलो आप इसको 2 से कट करना, 21 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, और 3 × 4 = 12 हो जाएगा, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये, है ना, 7/4 आ जाएगा ना। तो 7/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझना, यदि x बराबर दिया हुआ हमें ये, ठीक है,
ये मान दिया हो तो 2x प्लस 7/4 का मान क्या होगा। तो सिंपल है, आप पहले x का मान निकालो यहाँ से इसको सोल्व करके, जैसे जस्ट अभी पहले किया ना, 2 एकम 2 और 1 3 जोड़ देंगे इसको। तो इसको क्या लिखेंगे हम सोल्व करके, 3/2। तो मैं अभी यहीं पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3/2 लिखा, ये हट गया यहाँ से, ये हट गया ना। अब ये 2 ऊपर चले जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अरे 2 ऊपर चला जाएगा ना गुणा में, तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2, ये हट जाएगा यहाँ से, ये ऊपर चला गया, ये हट जाएगा। तो 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे आप 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 5/3। यहाँ पर देखना 1 + 1/1, फिर प्लस, फिर मैं लिख रहा हूँ 5/3, समझ रहे हो ना। अरे 3 एकम 3 और 2 5, तो 5/3, ये +1 है ये भाई हमारे पास, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हटा दूँ 3, ये हट गया। अब 5 एकम 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। तो 8/5 लिखेंगे इसको, समझ रहे हो ना भाई, 5 एकम 5 और 3 8, तो 8/5 लिखेंगे। तो 1 + 1/8/5 लिखा। तो 5 ऊपर चले जाएगा गुणा में, तो ये 5 ऊपर चले जाएगा गुणा में, तो यहाँ से हट जाएगा, ये हट गया। तो 5 एकम 5 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो 8 एकम 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो इसको सोल्व करके कितना है, 13/8 आ गया। अब ये किसका मान है, ये तो x का मान है ना, x के बराबर था। x का मान कितना है, 13/8। हमें कह रहा है कि ये मान बताओ, तो x का मान कितना है, 13/8। तो यहाँ पर रख दूँ मैं 2 13/8 + 7 4, समझ रहे हो ना ये चीज़। अब 2 से कटेगा ये 4 बार, तो एलसीएम तो लेना ही नहीं है क्योंकि हर समान हो गए। तो आप इनको जोड़ना, 13 और 7 कितने हो जाएंगे, 20, और 4 से जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझना 12, यदि 2 = x प्लस ये दिया गया था, ठीक है, 1/, ठीक है। तो अब x का मान बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। आप भाई इसको कैसे करेंगे, 4 × 12 और 1 13, तो इसको क्या लिखेंगे, 13/4, समझ रहे हो ना, 13/4 लिखेंगे ना इसको। अब यहाँ से हटा दूँ, ये हट गया। अब इसको 4 को ऊपर ले जाएंगे, गुणा में चले जाएगा, तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा ये, तो यहाँ से हटा दूँ अभी, ये हो गया। अब 13 एकम 13 और 4 कितने हो गए, 17, तो इसको लिखेंगे 17/13। तो 1 17/13 लिखा, प्लस में कितना है x और बराबर में कितना दिया हुआ है ये। अब ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है, 13 अरे 13 एकम 13 हो जाएगा ना, तो ये यहाँ से हट गया। अब 13/17 प्लस x और ये 2। आप एक काम करो, इस पद को इधर भेज दो, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। तो 2 में से है 13/17 बराबर में x, तो 17 दूनी हो गया हमारे 34, और माइनस करने हमको 13/17, तो घटा करके कितना आ जाएगा, 1 और ये 2 और ये 17। तो x का मान कितना आ गया, ये आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 समझना, ये 2/1 + 1/1 1 - 8 ये दिया है ना, वितत बिन दी गई है। तो पहले आप क्या सोल्व करोगे, का है ना, तो आप पहले इसको सोल्व करोगे, फिर बाद में भाग को सोल्व करना। तो इसका अर्थ क्या है, का अर्थ गुणा है ना, का अर्थ गुणा होता है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाना, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएंगे बट्टे में, और 5। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, 5/4, और ये है हमारे पास भाग का निशान, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4 आ गया। फिर गुणा, अब ये सेम लिखना, ठीक है। अभी तो 1 + 1/1 - 1/2,
ये दिया हुआ है ना, तो इससे पूरा कट जाएगा, तो क्या बचा 3, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 घटा दिया हमें, तो कितना 1 1 ही आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। इसको हटा दूँ यहाँ से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा ना ऊपर, ये यहाँ से हट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 2 एकम 2 ये हट गया यहाँ से, तो 1 एकम 1 और ये हो गए हमारे पास 2, कितने हो जाएंगे 3 भाई, 1 एकम 1 और 2 3 हो गए ना। तो हम क्या लिखेंगे 3/1, तो 3/1 लिखा। अब यहाँ से ये हट जाएगा है ना, क्योंकि इसका यूज तो हो गया ना, ये हट गया, तो 1 ऊपर चले जाएगा, तो 1 एकम 1, तो कोई फ़र्क नहीं, 2/3 आ गया, यहाँ पर 3 है, तो 2/3 और ये 3, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 14 समझना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सरलीकृत करना है, ठीक है। तो समझना 3 तिया 9 10 11, इसको जोड़ देंगे 2 को, 3 तिया 9 10 11, तो 11/3 लिखेंगे ना इसको, अरे इसको 11/3 लिखेंगे ना, तो चलो समझा देता हूँ मैं क्या है पूरा क्वेश्चन। ये 2 + 2 और ये हो गया 2 और प्लस में है हमारा ये 3, यहाँ पर इसको जब हमने सोल्व किया तो 11 क्या लिखा 3 लिखेंगे। अब आ गया ना समझ में, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास 3 दूनी 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गए, ये हट जाएगा यहाँ से, बट्टे वाली संख्या हट जाएगी, तो 11 तिया 33 और 6 कितने हो जाएंगे 39, 11 तिया 33 और 6 जुड़ जाएंगे ना ये 39। तो एक स्टेप और समझना, 2 + 2 इसको क्या लिखेंगे 39/11, अरे इसको सोल्व करके लिखा ना 39/11, ये समझेंगे ना। तो 11 दूनी 22, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 11 की यहाँ पर, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया, तो 11 दूनी 22 हो गए, तो 39 दूनी आप गुणा कर लो, ठीक है, 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया। और आप 22 जोड़ोगे तो 100 हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास में 2/100 और 39 आ गया। तो अब ये 39 ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास कितना आया 2 × 39/100, इसको सोल्व करके आया हमारा ये मान, ठीक है। तो अब गुणा में कितना है ये, तो लिखना 2/100 गुणा में 39, और इसकी भी गुणा में कितना दिया था हमें ये मान 0.39, है ना। तो आप एक काम करना भाई, पॉइंट हटाओगे तो ये 0 आ गई, है ना। अब आप इनकी सिंपली 39 और 39 और 2 की मल्टीप्लाई करना, तो हमारा इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3042, इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना, और बट्टे में कितनी 100 और 100 गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे आप 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.3042, ये आ जाएगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर समझना 15, 5 सही दिया हुआ है हमें 9/14, है ना, और अपॉन में दिया हुआ है ये 5 + ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपली आज इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमें, तो ये 5 ऊपर ले जाएंगे आप, क्योंकि इधर कोई प्लस में संख्या नहीं दी गई है, तो आप 5 ऊपर ले जाएंगे, तो 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा ये हट जाएगा यहाँ से, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, गुणा में 5 आ गया। तो अब ये तो हट गया ना यहाँ से, 3 तिया 9 और 5 14 हो जाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम, अरे इस पूरी संख्या क्या लिखेंगे 14/3 लिखेंगे ना इसको 14/3, तो चलो आप लिख लेना इसको भाई, ये हमारे पास है ये संख्या है ये, और 5 +
3 और हमने लिखा 14/3। अब आ गया ना समझ में, 14/3 लिखा। तो यहाँ पर ऊपर इसको ले जाएंगे हम संख्या को, है ना। तो 3 दिया 9, ऊपर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना, 9 हो जाएंगे ना। ये हट जाएगा यहाँ से, देखना 5 भाई हमारे कितना है 5 सही 9/14, और ये भी 5 सही 9/14। तो इससे पूरा कट जाएगा ये, तो हमारा क्या बचा 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इस संख्या को 5 सही 9/14 ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, समझना। हमारे पास में 5/3/2 दिया हुआ है, ये है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें 5/3, और ये दिया हुआ है डिवाइड बाय कुछ भी मान लो आप 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इनको सोल्व करोगे ना, आप ये वाली संख्या क्या लिखोगे, बट्टे में जाएगी इसके, तो 5/3/2। तो ये जो संख्या ऊपर चले जाएगी, समझ गए ना, ये संख्या ऊपर चले जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास ये संख्या थी अपने हर में एक संख्या लेकर आया था। क्या कह रहा हूँ मैं, अपने हर के अपने अंश के साथ एक संख्या लेकर आया, हर की संख्या। ठीक है, तो ये हमने ऊपर भेज दी, तो 5 दूनी 10/3, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखना, ये अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया ना, ये अपने साथ कुछ संख्या नहीं लेकर आया ना, तो 5/3 और बट्टे 4। अब हमने इसके बट्टे में एक 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर कुछ लेकर ही नहीं आया था। समझ गए ना आप 1 क्यों मानते हैं और ये संख्या ऊपर क्यों ले जाते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इस केस के अंदर जो ये है बीच वाले की बीच में गुणा होती है, साइड वाले की साइड में। ठीक है, तो 5 की 1 में और 3 की 4 में गुणा करनी, तो 5 और ये कितने हो जाएंगे 12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लेना आप अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर समझना 16 है, सरल करें 1/ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, अब समझना। 7 दूनी 14 और 1 माइनस कर देंगे, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो 13/7 लिखेंगे इसको, ये चीज़ समझ गए ना। भाई 7 दूनी 14 और 1 माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13/7, यानी कि हमारे पास में हो जाएगा 13/7। ये समझ गए यहाँ पर। तो ये 7 ऊपर चले जाएगा गुणा में, यहाँ पर गुणा में आ जाएगा ना, ये यहाँ से हट जाएगा। अब 13 3 39 और 7 घटा देंगे आप, तो 32 आ जाएंगे। अरे 13 3 39 और 7 घटा देंगे, माइनस में है ना ये, तो 32 आ जाएगा। तो 32 अपॉन ये आ गया 13। ठीक है, और ये तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे गुणा में, तो 13/32, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर समझना 17 सरल करना है ये मान। ठीक है, तो पहले आप क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट है ना, तो आप इस 2 से इसको भाग दोगे, तो 2 पंजे 10 आ जाएगा। यहाँ पर गुणा में 5 आ गया ना, तो 5 की 1 में गुणा करोगे आप, तो 5/2 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक है, ये समझ गए ना आप ये चीज़। तो अब यहाँ पर समझना, हम इसको सोल्व करेंगे, तो 2 पंजे 10 और आप 1 माइनस करना है, तो 9/2 लिखेंगे इसको 9/2 लिखेंगे ना, तो ये लिखा मैं 9/2, ये हट जाएगा यहाँ से, है ना, समझ गए होंगे अब। तो ये हमारा हट गया यहाँ से, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर समझना 1 + 4 था हमारे पास, और 2 + 3/9/2 था यहाँ पर, तो ये मैं कह रहा हूँ कि 2 यहाँ पर चला जाएगा ऊपर गुणा में। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 6 आप जोड़ोगे तो 24 हो जाएंगे, है ना, समझ गए ना ये चीज़, 24 हो जाएंगे। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 + 4 अपॉन ये 24/9,
समझ गए। अब यहाँ पर ये 9 है, ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये 9 ऊपर चलेगा। अब यहाँ से हट जाएगा ये, तो ये हटा दो। तो 9 चौक 36 हो गए, 24 ही कम 24 और आप 36 जोड़ लो, ठीक है। तो 36 और आप 24 जोड़ लो 10, और ये हो गए 60, ठीक है। तो 60 अपॉन 24 लिखेंगे इसको, अरे 24 ही कम 24 और ये 36 जोड़ लो ना, तो 60 आ गया, 60 अपॉन 24। तो 60 अपॉन 24 माइनस के कितने हैं, ये है ना। तो अब आप देखना, आप इसको डिवाइड करना 12 से करना, ठीक है। 12 दूनी 24, और ये हो गया हमारे पास में 12 पंजे 60। तो 5/2 और ये 5/2, ये आ गया ना। तो 5/2 और ये 5/2 घटा करें कितना आ जाएगा, 0। अरे आप यहाँ से देखना, 5 में से आप 5 घटाओगे बटे 2, तो हमारे पास क्या बचा, 0। 0 को आप 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है हमारा, 1/, ये दिया है 3 + 2/1, ये +2 दिया, ठीक है। तो इसका मान बताना है। तो आप, ये तो काफ़ी सिंपल हो गया भाई, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 लिखोगे इसको सोल्व करके आप। 1/3 + 2/5/2 लिखोगे ना, अरे 2 दूनी 4 और 1 5 लिख दिया। अब ये 2 यहाँ पर चले जाएगा गुणा में, तो यहाँ से हट जाएगा ये हटा दूँ मैं, ये हट गया। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप और समझना, 3 + 4/5 हो गया। यहाँ पर ये समझ गए। तो 5 ही कम 5 और 4 9, 9/5 लिखेंगे इसको, तो 1/9/5 हो गया। तो ये जो हमारा 5 है, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो 5/9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर समझना 20, हमें दिया है ना, तो सिंपल है ये भी भाई। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 लिखेंगे इसको, तो 7/3 लिख दूँ मैं यहाँ पर, इसको हटा दूँ, ये 3 ऊपर चले जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर 3 हो गया, ये हटा दूँ यहाँ से, तो हमारे पास 3/7 और ये प्लस में 4 है। अब 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएंगे, तो 31/7 हो गया, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये हटा दिया। अब 31/7, अब इसको यहाँ से शुरू से लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया हमारे पास में 7 + 1/31 है ना, और इसके अपॉन में 7 है, तो ये जो 7 है ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अरे ये जो 7 है यहाँ पर चला जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो 31 और 7 के आप मल्टीप्लाई करोगे, 31 और 7 की मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर भाई 7 एकम 7 और 7 दिया हो गया हमारे 7 21 हो जाएंगे, ठीक है। 217 आ गया, 217 और आप 7 प्लस करोगे यहाँ पर ये, ठीक है भाई। 31 के यहाँ पर मल्टीप्लाई और 7 जोड़ोगे ना, तो 4 यहाँ पर 1 कैरी, तो 1 2 और ये 2, 224 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके क्या लिखोगे आप, 224/31, 1 - 5/224/31 लिखोगे। जो ये 31 है, चलो एक स्टेप और कर लेना, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो 1 - 5 गुणा 31, और ये हो गया हमारे पास में 224, समझ गए ना। अब यहाँ पर 224 एकम 224, और आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 एकम 5, और हो गया हमारे पास 5 या 15 बटे 224, और माइनस में है 1। तो आप यहाँ से 224 एकम 224 और ये घटाओगे, है ना, 155 घटाओगे आप, तो 224 में से आप 155 घटाओगे बट्टे कितना, 224 ही रहेगा, है ना। तो घटा करके कितना आ जाएगा हमारा भाई, यहाँ पर घटाना, तो 9 बचा, यहाँ पर 6
है ना। तो ये हो गया हमारे पास 69/224, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझना 21, तो ये दिया गया हमें, है ना, तो इसको सोल्व कर लेंगे। भाई ये 9 है हमारा, देखना है यहाँ पर प्लस में कोई संख्या नहीं है ना, तो ये 9 ऊपर चले जाएगा, तो 9 ही कम 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब देखना 7 दूनी 14, 14 में से आप ये 9 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास में, तो 5 बच गए, है ना। तो अब हमारे पास इसको क्या लिखेंगे हम, 5/7 लिखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे हम 5/7। चलो एक स्टेप फॉर कर लेना, 1/3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर 5/7 लिखोगे, तो ये 7 है ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। अरे आप यहाँ पर लिख देना इस 7 को, तो ये 7 ऊपर चला जाता ना, तो मैंने अब ये ऊपर ही ले लिया। ठीक है, तो 5 दिया 15 और आप 7 जोड़ोगे तो 22 हो जाएंगे, तो 22/5 लिखोगे इसको, तो आप 22/5 लिखोगे ना, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/22 और प्लस में कितना है हमारे पास में 17/22। आप इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 22, और हमारा एलसीएम कितना है 22, इससे आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, देखना अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी हमें इससे पहले कोई किए हैं, तो आप उनको दोबारा देख लें, मुझे 100% विश्वास है आपके एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर समझना 22। ये दिया गया सिंपल है, तो भाई 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 लिखेंगे इसको, तो 9/5 लिखा, ये हट जाएगा यहाँ से, तो 5 दिया 15 ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ये हटा दिया तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पर 15/9 बचा और ये 2, तो 9 दूनी 18, 18 और आप 15 जोड़ोगे, तो 18 और 15 जोड़ना आप, 8 और 5 13, 1 2 3, तो 33 हो जाएंगे। 33/9 हो जाएगा इसको सोल्व करके, तो 1 + 1/1 + 2 और अपॉन में हो जाएगा 33/9। तो ये जो 9 है ऊपर लेकर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगा, तो आप इसको भाई 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 ऐसे भी कर सकते हो अभी। तो 3 दूनी 6, 6/11 बचे यहाँ पर, अरे 3 दूनी 6, 6/11 बचा ना, तो एक स्टेप और 1 + 1 अपॉन में कितना है 1 प्लस, तो 6/11 बचा ना, तो 11 एकम 11 और 6 कितने हुए 17, तो 17/1 + 1 अपॉन 17/11, तो ये 11 आप ऊपर ले जाएंगे गुणा में, तो 11 एकम 11 हो जाएंगे यहाँ पर। तो हमारा देखना क्या आ गया, तो 1 + 11/17। आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक सही 1/17, अरे बस इसको ऐसे मिला दो इसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, 1 को ऐसे मिला दो इसमें। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या होगा आपके जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो आप निश्चिंत होकर बताएं। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से समझोगे, क्योंकि मैं काफ़ी बेस से समझाता हूँ आपको जो भी क्वेश्चन हो, तो आप चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।